नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल सैफूपाड़ी मार्ग स्थित पार्वती नदी सर्किल पर शनिवार रात एक ट्रक और मैक्स पिकअप की गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे के बाद मैक्स में सवार लोगों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। उन्होंने ड्राइवर को थाने ले जाने के लिए मैक्स में बिठा दिया। ड्राइवर से मारपीट होता देख हेल्पर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। इस पर मैक्स सवार लोगों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। हेल्पर जान बचाने के लिए बाजार और आबादी वाले इलाके में भी ट्रक तेज गति से दौड़ाता रहा। कुछ दूर जाने के बाद हेल्पर ने नेशनल हाईवे 123 से भाड़ी रिंग रोड की तरफ ट्रक को मोड़ दिया, जहां करीब 100 मीटर चलने के बाद ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया। हादसे में हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर जुटी भीड़ ने उसे ट्रक से बाहर निकाला। सूचना पाकर थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा और एएसआई अजय सिंह मौके पर पहुंचे। ट्रक के पलटने की खबर सुनकर मैक्स सवार लोग ट्रक ड्राइवर को छोड़कर वापस लौट गए। पुलिस ने हंगामा मचा रहे एक युवक को हिरासत में लिया। घायल हेल्पर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशुतोष कोचिंग संस्थान में ओमार शीट पर टेस्ट पेपर का हुआ आयोजन। धौलपुर के आशुतोष कोचिंग सेंटर कालीमाई रेलवे फाटक के पास पीताम्बरा कॉलोनी में ओमार शीट पर पद्धति आधारित एक महत्वपूर्ण टेस्ट का आयोजन किया गया। इस टेस्ट में प्री बीएसटीसी के ABCD बैचेस और सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टेस्ट का उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना और उनके समय प्रबंधन तथा विषयगत ज्ञान का मूल्यांकन करना था। OMR शीट के माध्यम से छात्रों की शीघ्र मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे उन्हें तुरंत अपनी उत्तर पुस्तिका की जानकारी प्राप्त हुई और कोचिंग संचालक संजीव बघेल ने बताया कि इस प्रकार के टेस्ट नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को वास्तविक परीक्षा का अनुभव मिल सके। उन्होंने छात्रों के उत्साह और प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में और भी उच्च स्तरीय टेस्ट कराने की बात कही। कोचिंग द्वारा शीघ्र ही परिणामों की घोषणा की जाएगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मुस्तफाबाद के ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने की मौके पर पहुंचकर वार्ता। धौलपुर ग्राम मुस्तफाबाद को ग्राम पंचायत तोर में जोड़ने के विरोध में ग्रामीणों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कल से चल रहे इस धरने में ग्रामीण देर रात तक डटे रहे और आज सुबह भी बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर एकत्र रहे। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तुरंत जिला कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि उनका गांव पहले दुबरा पंचायत में शामिल था, जो मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ में गांव को ग्राम पंचायत तोर में शामिल करवा दिया, जो गांव से 4 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। परशुराम शोभा यात्रा समिति की बैठक का हुआ आयोजन। स्थानीय गोविंद बाटिका में जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। शोभा यात्रा के रूट चार्ट और संयोजक के नाम को लेकर हुई चर्चा। बैठक में मुकेश हनुमानपुरा को सर्वसम्मति से संयोजक किया गया नियुक्त। शोभा यात्रा की तारीख को लेकर परशुराम सेवा सदन में 11 मई को बैठक होगी आयोजित। बैठक के दौरान ब्राह्मण समाज के विप्र बंधुओं को किया जाएगा आमंत्रित। आज राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर गोविंद वाटिका मैरिजोन के अंदर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति ने मुझे सर्वसम्मति से निकलने वाली धौलपुर शहर के अंदर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का मुझे जिला संयोजक बनाया। इसके लिए मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और आगे निकलने वाली भगवान परशुराम शोभा यात्रा के लिए मैं सभी के साथ जिले भर से सभी ब्राह्मणों के साथ मिलकर के काम करने के लिए मैं तैयार रहूंगा और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बस ड्राइवर के लड़के ने पॉलिटेक्निक साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर मिसाल की पेश।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र के गांव चौराखेड़ा से एक बस ड्राइवर के लड़के ने पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होकर मुकाम हासिल किया। दीपक सिसोदिया पुत्र ब्रजराज सिसोदिया सैपो उपखंड के गांव चौराखेड़ा का रहने वाला है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत यह मुकाम हासिल किया, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर यहां तक पहुंचना अपने आप में ही विशेष हो जाता है। गांव व परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग। हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा आज स्थानीय हिना रिसोर्ट में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त संगठन प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष अजीत यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की और जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त धौलपुर जिला समन्वयक पूर्व विधायक करौली लाखन सिंह, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विधानसभा प्रभारी धौलपुर, विधानसभा प्रभारी हुकुमा मीणा, बाड़ी विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन बसेड़ी, सरमथुरा विधानसभा प्रभारी प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्याय, राजाखेड़ा विनीत पाल सिंह, विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, बाड़ी कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री सहित प्रदेश कांग्रेस सदस्य, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष
सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। जिला संगठन प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजीत यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है और उन्होंने बताया कि राजस्थान में संविधान बचाओ अभियान 30 मई तक चलेगा। संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि यह अभियान प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक चलेगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा आभार व्यक्त किया गया, जिसका खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास, तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। धौलपुर जिले में रविवार को नीट परीक्षा 7 केंद्रों पर आयोजित की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलना शुरू हो गया। दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों की कड़ी जांच की गई। कुल 1874 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 1819 ने परीक्षा दी। 45 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई और प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की जांच की गई। केवल प्रवेश पत्र दिखाने पर ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा संपूर्ण हुई। मां नारायणी प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का हुआ विशाल आयोजन। बसी नवाब कस्बा के सटीक उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित खीरागढ़ तहसील में आज माता नारायणी प्राण प्रतिष्ठा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार सेन समाज ब्लॉक अध्यक्ष खीरागढ़ विजेंद्र सविता ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत आगरा अध्यक्ष मंजू भदौरिया, खीरागढ़ चेयरमैन गुड्डू गर्ग, खीरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, रमाकांत ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि वाह, नरेंद्र ठाकुर, अमित चौधरी आदि का आयोजक कमेटी द्वारा साफा माला पहनाकर और जननायक कपूरी ठाकुर की प्रतिमा और शील्ड देकर स्वागत सम्मान किया गया और मंच का संचालन देवेंद्र सविता, ब्रजेश कुमार सविता के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा माता नारायणी और सेन जी महाराज दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर शुभारंभ किया गया।
मथुरा सेन समाज के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सेन ने सभी पधारे अतिथियों का और पदाधिकारियों समाज बंधुओं का हमारे जननायक कपूरी ठाकुर अमर रहे और राधा रानी के मधुर गीत सुनाकर सबका मन मोह लिया और सभी कमेटी सदस्यों ने बाहर से आए अतिथियों का माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया और सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण कराई गई। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण सविता, जुगन सविता, नरेंद्र ठाकुर, विष्णु ठाकुर, विजेंद्र सविता, ओपी सविता, राजवीर सेन और अन्य समाज बंधु मौजूद रहे। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। मैं देवेंद्र सिंह सविता, जिला अध्यक्ष सविता सेन नंद महासभा। इसमें आज खीरागढ़ तहसील में एक विशाल मां नारायणी देवी का मंदिर बन के तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके मुख्य अतिथि मंजू भदौरिया, भगवान सिंह कुशवाहा, सुधीर गर्ग जी और अमित चौधरी जी रहे हैं और भव्य कार्यक्रम रहा है। आज जहां हजारों की संख्या में समाज एकत्रित हुआ है, ये इस एकत्र से संदेश जाता है कि 2027 में सविता समाज को भी भागीदारी चाहिए। क्या नाम है सर? जी, नाम क्या है आपका? देवेंद्र सिंह सविता, जिला अध्यक्ष सविता सेन नंद महासभा। धन्यवाद। आज खीरागढ़ में मां नारायणी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से लोग बाग आए और भंडारे का भी प्रोग्राम हुआ। सबका स्वागत सम्मान हुआ। समाज की एकता की कड़ी में समाज को राजनीतिक भागीदारी और बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज को जागरूक किया। और हम तो चाहते हैं कि अपने महापुरुषों के मंदिर और महापुरुषों के कम से कम हर जगह कम से कम बैठने का स्थान हो और उनके नाम की पहचान हो अपने महापुरुषों। क्या नाम है सर? रमाकांत ठाकुर, पूर्व विधायक प्रत्याशी खीरागढ़। यशस्वी चेयरमैन, सबको साथ लेकर चलने वाले और खीरागढ़ के विकास में महत्वपूर्ण राकेश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र सत्ता जी, जिला अध्यक्ष सत्ता समाज, श्री चंद्र भान सिंह जी, श्री जितेंद्र सविता जी, श्री पूरन। मां नारायणी की कृपा से सब पूर्ण होंगे। बंधुओं सुने, अभी मैंने देखा, भैया जी तो कह रहे थे एक राधा रानी का सुना देना, लेकिन मैं सुनाऊंगा। हर जगह एक तस्वीर जा रही है कर्पूरी ठाकुर की। सबसे पहले जो वहां से मनुष्य गुजर रहा होगा, जिसके अंदर सबसे पहले मानवता होगी, जिसका भाव अच्छा होगा, मेरी मदद वही व्यक्ति करेगा। और किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आएगी तो वही व्यक्ति उस मदद को करेगा जिसके अंदर भाव और संस्कार होंगे। तो आप लोगों से एक ही बात करूंगा।